आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो विवादित प्रश्न लोग खड़ा करते हैं अन्य भाषा के विषय में, हमने उसमें से लगभग प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि पवित्र आत्मा ने जिन भेदों को खोला है आप आशीष। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के अंदर दो में विवाद होता है। जो अन्य भाषा के विरोधी लोग हैं वो विवाद करते हैं। आज मैं एक बहुत बड़े भेद को खोलने जा रहा हूँ। जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और जब परमेश्वर पराये मुख के द्वारा, पराये होठों के द्वारा बात करेगा तब भी नहीं सुनेंगे, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा, उनका क्या होगा, ये आज मैं भेद खोलूँ। अब्दुल हकीम जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहुत सारे हिंदू भाई हैं, जो प्रशांत मसीह जी, जय मसीह की, बहुत सारे हिंदू भाई हैं। ये परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं, ये अन्य भाषा बोलते हैं। इन्होंने वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया जैसे पेंतीकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और लोगों ने अन्य भाषा बोली। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में अन्य जातियों के ऊपर उतरा। 44 से 47 पद में ये उस बात के गवाह हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 में जो बातें घटी उसके गवाह हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं और मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जन्मजात क्रिश्चियन हैं, जन्म से मसीही हैं। ये विरोध करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। परमेश्वर मनुष्य के मुंह से होकर के बातें करता है, उसका विरोध करते हैं। तो इनका क्या होगा आज मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में सारी बातें लिखी हुई हैं। जब अगर बाइबल की हम स्टडी करेंगे तो सारी बातें हमें मिलेंगी। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 पद निकाल लेंगे। ये एक विवाद का प्रश्न है और बहुत सारे भरमाने वाले लोग इस आयत को ढाल बना लेते हैं। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि ये वचन क्या कहता है और किस लिए कहता है। पढ़ेंगे भैया। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो यहाँ पर बहुत सारे भरमाने वाले लोग इस वचन को क्या कहते हैं कि भैया मैं तो प्रेम रखूंगा क्योंकि प्रेम जो है सबसे बड़ा है और मैं तो प्रेम रखूंगा, मैं क्यों बोलूं अन्य भाषा, मैं तो अन्य भाषा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये पूरा वचन क्या कहता है, इसको बड़े गौर से सुनने वाले भी बेचारे निरुत्तर हो जाते हैं उनके सामने। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप उनको निरुत्तर कैसे करेंगे जो लोग इस तरीके के प्रश्न खड़ा करते हैं और इस तरीके से लोगों को जवाब दे करके मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। तो वचन क्या कहता है, वचन कहता है यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं। यहाँ पर 2 बोलियों के बारे में वचन पौलुस बता रहा है और इस बात का मैं प्रमाण फिर से देता हूँ कि ये जो पत्रियाँ हैं पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसियाओं को लिखी गई हैं, क्योंकि वो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग अन्य भाषा बोलते थे लेकिन उनमें आपस में प्रेम नहीं था, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो पौलुस ने उनको समझाया था कि ये लड़ाई झगड़ा करना परमेश्वर के प्रेम को पूरा नहीं करता है। तो उसके अंदर उसने प्रेम की परिभाषा को इस अध्याय के अंदर समझाया है कि प्रेम के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो इस बात को आप भी जांचो अपने आप को और मनुष्यों की भी बोली बोलो और सरदूतों की भी बोलियां बोलो और प्रेम भी रखो। पौलुस ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि तुम सरदूतों की बोलियां मत बोलो और प्रेम रखो, मगर पौलुस कह रहा है उनसे जो पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया है, अन्य भाषा बोलने वाली कलीसिया है, उनको पौलुस कह रहा है कि यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं, उनको समझा रहा है, और प्रेम न रखूं तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान हो। तो मैं उस व्यक्ति से ये बात पूछता हूं
कि बाइबल में वचन लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं, तो भैया तू यदि कहता है कि मैं तो सरदूतों की बोलियां नहीं बोलूंगा, प्रेम रखूंगा, तो ये वचन को पूरा कर, ये वचन को पूरा कर। इसमें आगे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं, तो मनुष्यों की भी बोलियां मत बोल, तब तो वचन पूरा होगा। आधा वचन पकड़ करके उसको लोगों के सर पर थोपना और गलत तरीके से गुमराह कर देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस वचन को पूरा कर। अगर पूरा करेगा तो भी मैं मान लूंगा कि तू सच में अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि गूंगा रह करके प्यार कर, तू गूंगा हो जा, मनुष्यों की भी बोलियां बोलना बंद कर दे और सरदूतों की भी बोलियां मत बोल और गूंगा बन जा, और फिर गूंगा बन करके प्यार करके दिखा, तो मैं जानूं तब तो ये वचन पूरा होगा। क्योंकि ये वचन पूरा कहता है, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और पौलुस यहाँ पर प्रेम रखने के लिए बता रहा है, प्रेम रखना है, आपस में प्रेम से रहना है, मसीह के प्रेम को अपने अंदर से प्रदर्शित करना है। तो ये प्रेम है क्या चीज़? बाइबल के अंदर प्रेम दो भागों में बांटा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने दो तरीके से प्रेम के बारे में बताया है। एक तो मनुष्यों से प्रेम करना, सबसे पहले तो प्रेम की परिभाषा के अंदर आता है परमेश्वर से प्रेम करना, और फिर दूसरा आता है मनुष्यों से प्यार करना। आपस में एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, और परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में पूरी बाइबल के अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात है जो बाइबल के अंदर आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना है, इसको हम पढ़ते हैं मरकुस, परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए मरकुस 12 उसका 29 और 30 पद। सबसे पहली आज्ञा ये पुराने नियम में भी, व्यवस्था विवरण में भी और कई जगह लिखी हुई है ये आज्ञा, और इसी चीज को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से बता रहा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये सबसे पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से इतने प्रकार से प्रेम रखना, सारे प्राण, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 14 उसका 21 और 23 पद में लिखा हुआ है। मैं फिर से आपको पढ़ा करके समझा देता हूँ। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम अन्य भाषा क्यों बोलें, मैं तो सरदूतों की बोलियां नहीं बोलूँगा, मैं तो प्रेम रखूँगा। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। और जो इस आज्ञा को यीशु मसीह ने दिया वो आज्ञा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 1 से 4 में पूरी हुई, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में सामरियों के जीवन में पूरी हुई, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में 44 से 47 में अन्य जातियों के जीवन में पूरी हुई, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में उस यूहन्ना का बपतिस्मा अपोलोस से लिए हुए 12 लोगों के जीवन में पूरी हुई। तो फिर ये कौन है जो कहते हैं कि हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे और अन्य भाषा के विषय में तरह तरह की बातों को, तरह तरह के प्रश्नों को खड़ा करते हैं? तो ये कौन लोग हैं, ये आपको जानना अवश्य है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर अगर किसी ने बीज बो दिया है तो वो बीज को मैं मार दूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। वो खमीर यदि आपके अंदर डाल दिया गया है तो उस खमीर को मैं मारने का काम कर रहा हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन की सहायता से, क्योंकि वचन जो है जीवित वचन है।
वो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे फिर से 14, 21 और 23 में, या 19, 14, 21, 23। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है। अब हम अपने परमेश्वर यहोवा से कैसे सारे प्राण, सारी जीव, सारी शक्ति, सारी आत्मा के साथ कैसे प्रेम रखेंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा है, वो उद्धार देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा का दान देना चाहता है। जब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे तब हमारे छुटकारे के दिन की छाप लगेगी। मैंने बहुत अपने पिछले दिनों के वचन में बताया है पवित्र आत्मा क्या क्या है, पवित्र आत्मा के बारे में सारी बातें मैंने बताई हैं। तो वो जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तब छुटकारे के दिन की छाप लगेगी। परमेश्वर के सच्चे प्रेम करने वाले भक्त कहलाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आगे, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, यानी परमेश्वर भी उससे प्रेम रखेगा जो वचन को मानता है, वचन को पढ़ता है और उसको मानता है, उसके पीछे चलता है। वचन को ये नहीं कहता भाई मैं ऐसा ना करूंगा, अरे इसमें ऐसा लिखा हुआ है इसमें ऐसा नहीं करूंगा, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके इसका सही अनुवाद ये है, मैं इस तरीके से मानूंगा। ऐसा नहीं है, जैसा लिखा है एज इट इज उसको मानना है और अपने जीवन में उसको अनुसरण करना है और उसको अपने जीवन में पूरा होने देना है। आगे, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और यीशु कह रहा है मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। यानी यीशु मसीह अब अपने आप को प्रकट कर देगा तो क्या होगा? 2020 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था तो क्या नज़ारा था, और जब 2020 में जब यीशु मसीह आप आज्ञा मानोगे, वचन की आज्ञा को पालन करोगे तो यीशु अपने आप को आप पर प्रकट कर देगा। तब क्या होगा? आपका घर लोग खोद डालेंगे, जेसीबी मशीन से ले आकर छप्पर फाड़ डालेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह उस जमाने में प्रचार करता था तो क्या होता था कि लोग छत फाड़ देते थे और छत फाड़ करके वहाँ से मरीज को यीशु के सामने लटका देते थे। जब यीशु अब प्रकट हो जाएगा आज के दिनों में तो क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। 21 पद में क्या लिखा है? 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और जो लोग वचन नहीं मानते हैं वो समझ जाइए कि कौन लोग हैं। जो वचन को मानता है वो यीशु से प्यार करने वाला व्यक्ति है, और जो वचन को नहीं मानता और गुमराह करता है वो 100% शैतान का दूत है। उससे आप दूर रहें, ऐसी बात करने वालों से बहस भी न करें, दूर रहें। और अगर आपके अंदर नॉलेज है तो उनका मुंह बंद करें। आगे क्या लिखा है? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जो वचन को मानता है उससे परमेश्वर पिता भी प्रेम रखेगा। आगे, हम उसके पास आएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है यीशु मसीह, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यानी आप कितना बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के वचन को मानता है। परमेश्वर उसके पास आएगा और उसके साथ वास करेगा, उसके साथ रहेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसा लिखा हम उसके पास आएंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं उसके पास आऊंगा, यीशु मसीह ने कहा हम उसके पास आएंगे। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उसके साथ आएंगे, उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जब हम प्रेम रखेंगे तो बाइबल में पौलुस ने प्रेम रखने के बारे में बताया है और उस प्रेम की परिभाषा को बताया है जिस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से पूरा करके दिखाया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपस में प्रेम रखने के बारे में बाइबल बताती है। मरकुस उसका 12 उसका 31 पद लिखा हुआ है, और यही बात गलातियों 5 उसके 14 में लिखी हुई है। क्या है? और दूसरी ये है ये दूसरी बात है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस समझा रहा है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वो मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलेगा और प्रेम भी रखेगा।
और सबसे पहले वो परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचन को मानेगा, और फिर आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखेगा, बहस नहीं करेगा, गुमराह नहीं करेगा, शैतान का हथियार बनकर मसीही लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, शैतान का तीर बनकर मसीही लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन वो परमेश्वर के तर्कस में तीर बन जाएगा और शैतान के ऊपर, शत्रु के ऊपर चलेगा। जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उसे अपने तर्कस में भर लेगा और शत्रु के ऊपर चलाएगा। तो परमेश्वर से प्यार करने वाला परमेश्वर के वचन को मानेगा, जो वचन के अंदर लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में पूरा करेगा। दूसरी पॉइंट क्या लिखा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बात इसी में, ये व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है। फिर एक वचन और लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23 पद में क्या लिखा हुआ है? उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। ये बात प्रेम रखने के बारे में पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम के बारे में बता रही है। एक वचन और लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 24 पद, यदि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर के वचन को मानता है तो क्या होगा? जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। यानी जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो वह उसमें, मान के चलिए ये गिलास है, तो ये गिलास जो है ये समझ लो परमेश्वर है। तो क्या लिखा, पढ़ना जरा उसको। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और ये मैं हूँ, तो वह उसमें, मैं परमेश्वर में बना हुआ हूँ और वह उनमें बना रहता है। यानी परमेश्वर मुझ में अंदर बना रहता है। मैं परमेश्वर के अंदर बना रहता हूँ और परमेश्वर मुझ में बना रहता है। कब? जब मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर के वचन को मानोगे, उस पर बहस नहीं करोगे, उसका तिरस्कार नहीं करोगे, उसको अपमानित नहीं करोगे, उसको निरादर नहीं करोगे, उसका इनकार नहीं करोगे कि मैं ये नहीं मानूंगा, ये मानूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा नहीं लिखा वैसा लिखा हुआ है, उसमें परमेश्वर नहीं बना रहेगा। न वो परमेश्वर में बना रहेगा और न उसमें परमेश्वर बना रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानेगा तो परमेश्वर उसमें और वह परमेश्वर में बना रहेगा। ये सीक्रेट है बहुत बड़ा। आगे उसमें और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, यानी पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। यानी अब पवित्र आत्मा हमें दिया है तो हमें पता कैसे चलेगा? हम अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हम में बना हुआ है। तो पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है, अन्य भाषा बोलना ज़रूरी है, और जब हम बोलेंगे तो हम विश्वासी कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर एक है जिस बात को लेकर और लोगों को गुमराह किया जाता है, वो है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8 पद। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अब यहाँ पर एक विवाद फिर खड़ा करते हैं लोग कि भाई भाषाएं जब रहेंगी नहीं तो हम अन्य भाषा बोल करके करेंगे क्या? तो ये कौन सी भाषाओं के विषय में पौलुस कह रहा है? प्रश्न उठता है कि पौलुस ये कौन सी भाषाओं के विषय में कह रहा है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो पृथ्वी की भाषाएं हैं, उत्पत्ति के अंदर 11 अध्याय उसका 1 से 9 पढ़ेंगे जब, तो उसके अंदर परमेश्वर ने उन मनुष्यों के अंदर भाषाओं की गड़बड़ियां डाली थी, और वो भाषाएं जब गड़बड़ी डाली गई तो लोग एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे थे, और एक दूसरे की समझ ना पाने के कारण वो पूरी पृथ्वी में फैल गए। लेकिन उस गड़बड़ी को परमेश्वर ने नए नियम में ख़त्म कर दिया अपने आत्मा के द्वारा, और इस बात की भविष्यवाणी भी करी, इन सारी बातों की भविष्यवाणी भी करी। तो मैं एक पॉइंट चूक गया था बताना पिछले सब्जेक्ट के अंदर, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 1 पद के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, यदि कोई परमेश्वर की बातों को मानता है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मरकुस 12 उसका 34 पढ़ना। जब यीशु ने देखा उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है सारे प्राण, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है, उस व्यक्ति से परमेश्वर का राज्य दूर नहीं है। ये बात यीशु मसीह कह रहा है। और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि भाषाएं जाती रहेंगी, तो भाषाओं में गड़बड़ी डाली थी परमेश्वर ने, जहाँ पर वो मीनार बना रहे थे स्वर्ग में चढ़ने के लिए, और परमेश्वर ने वहाँ गड़बड़ी डाल दी और वहाँ लोग तितर बितर हो गए और उनका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं एक नई भाषा बुलवाऊंगा अपने लोगों से, और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने करी थी वो नए नियम के अंदर पूरी करी, और वही बात की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने भी की, और वही बात प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 में, 10 अध्याय 44 से 47 में, 19 अध्याय 1 से 6 में पूरी हुई। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने सपन्याह नबी से करी थी, सपन्याह नबी के द्वारा भविष्यवाणी करी थी, वो प्रतिज्ञा कि जो परमेश्वर हमारा है, मैं उन व्यक्तियों को बताना चाहता हूं कि जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर की भाषा है। परमेश्वर हमारे अंदर से बोलता है तो परमेश्वर हमारा गूंगा और बहरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी बोलता था, और जब उसने बोला, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बोला शब्द के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना रची है। परमेश्वर हमारा बोलने वाला परमेश्वर है, और वही बोलने वाला परमेश्वर नए नियम में हमारे अंदर आ गया, जो हमारे अंदर से एक ही भाषा में, फिर से एक ही भाषा में जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं उनके अंदर से वो बोलना चाहता है और बोलता भी है। यहाँ पर सपन्याह नबी ने भविष्यवाणी करी 3 उसके 9 पद में, उस समय में देश देश के लोगों से एक नई, मतलब सिर्फ यहूदी लोगों से नहीं, देश देश के लोगों से, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कांधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सपन्याह नबी के अंदर नबी से करवाई थी, भविष्यवाणी करवाई थी, और यही प्रतिज्ञा योएल 2:28 में की थी, और वो पूरी हुई बाइबल के नए नियम के अंदर। और मगर जो लोग अभी टेढ़े लोग हैं, हठीले लोग हैं, जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं, तरह तरह के प्रश्नों को खड़ा करते हैं कि वो बोलते हैं भाषाएं चली जाएंगी, मनुष्य और सदोतियों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं। अब भाषाओं का अर्थ होता है
कोई भी भाषा बिना अर्थ के नहीं है। तो जब समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं? कलीसिया में 10,000 भाषा बोलने से अच्छा मैं 5 बुद्धि की बातें बोलूं, तो मैं अन्य भाषा क्यों बोलूं? अन्य भाषा कोई भी चीज़ नहीं है, मैं अन्य भाषा को नहीं मानता। अन्य भाषा गलत है, गलत है, गलत है। ये बातें जो बोलने वाले लोग हैं, परमेश्वर को आज से कई हजार साल पहले मालूम था। और ये बात यशाया नबी की पुस्तक में भी कह दिया परमेश्वर ने। क्या लिखा है? 28 उसके 11 में पढ़ेंगे। वह तो इन लोगों से परदेशी हो, तो परदेशी मतलब हिंदी भाषी बोलने वालों के, पंजाबी बोलने वालों के, गुजराती बोलने वालों के, कन्नड़ बोलने वालों के, मलयालम बोलने वालों के, फारसी बोलने वालों के, उर्दू बोलने वालों के, अरबी बोलने वालों के, तमाम प्रकार की भाषाओं के बोलने वालों के मुंह से और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। यानी जो नई भाषा बोलते हैं वही विश्राम पाएंगे, वही विश्राम के देश में, कनान के देश में, नए यरूशलेम में पहुंचेंगे। जिनके मुंह से परमेश्वर बातें करेगा, नई भाषाओं में बातें करेगा, विश्राम उसी से मिलेगा। क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, वो अपने आप को चार्ज करता है, वो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर के चला जाता है। एक मन फिराया हुआ व्यक्ति, समर्पण किया हुआ व्यक्ति, सारी दुनियादारी अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के चरणों पर समर्पित किया हुआ व्यक्ति जब अन्य भाषाओं में बातें करता है तो वो परमेश्वर के निकट चला जाता है। परमेश्वर के किसी दास ने बताया अपने मैसेज के अंदर कि अन्य बाइबल की 66 पुस्तकें और अन्य भाषा के 66वां स्टेज 66 स्टेज जो है वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का है। परमेश्वर के ऑफिस में वो बैठ जाता है, परमेश्वर का मुख बन जाता है, परमेश्वर उसके मुख के द्वारा बोलने लग जाता है। तो अन्य भाषा बोलने वाला उन्नति करता चला जाता है और एक दिन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में बैठ जाता है, प्रॉफिट के ऑफिस में बैठ जाता है, जहां से परमेश्वर उसके मुंह से बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब वो बोलेंगे तो विश्राम में प्रवेश करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है उसका 12 पद। हाँ, थके हुओं को विश्राम दो परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। आज भी लोग पवित्र आत्मा के दान के विषय में, अन्य भाषा बोलने के विषय में सुनना नहीं चाहते। ये बात परमेश्वर ने कई हजार साल पहले बोल चुकी थी, इन लोगों के विषय में बोल चुकी थी जो कहते हैं अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये ग्लोसा डियालेक्टोस है, ये पृथ्वी की भाषा है, मैं अन्य भाषा को नहीं मानता, अन्य भाषा गलत है, गलत है, गलत है। 3 बार बोला गया है किसी ने, और इस तरीके से अन्य भाषा का इनकार किया गया है। परमेश्वर जब वो बोलेगा तो वो नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे मुंह से बोले। और ये बात परमेश्वर ने कई हजार साल पहले यशाया नबी की पुस्तक में लिखवा दी थी। और यही बात कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 21 पद, व्यवस्था में लिखा है, यही बात जो यशाया ने बोली व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। ये बात पौलुस ने भी कहकर प्रमाणित किया है। पौलुस ने इसको निगलेक्ट नहीं किया, इनकार नहीं किया है, मना नहीं किया है, लेकिन वो बोल रहा है और इन लोगों के बारे में बोल रहा है जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं। आप भी सावधान हो जाएं, जो अन्य भाषा के विरोध में बात करता है, पवित्र आत्मा के दान के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विरोध में बात करता है, आप उससे तुरंत दूर हो जाएं, उसे अपने घर में भी ना आने दें, उसे नमस्कार भी ना करें, नहीं तो उसके पापों में आप भी भागी होंगे। और यही बात फिर जो लोग नहीं मानते हैं परमेश्वर की बात को,
परमेश्वर उनके मुंह से बात ना करे, उनका क्या हश्र होगा। ये बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है। यशायाह नबी की किताब में यशायाह 28 उसके 13 पद में कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने इनके बारे में लिखी है। इनके क्या हश्र होंगे, क्या अंजाम होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा। देखिए, परमेश्वर का वचन लोगों के पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और इस नियम के अंतर्गत जैसा यीशु मसीह जब खत्म हो गए, यीशु मसीह कब्र में गाड़ दिए गए, चेले तितर बितर हो गए, यीशु मसीह जीवित हुए और सारे चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें आज्ञा दे करके गया, यरूशलेम को न छोड़ना, उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहना। वो 120 लोग उपरोठरी कोठरी में 10 दिन तक प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहे। और क्या हुआ, 35 के दिन पवित्र आत्मा उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो ये नियम बना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के दिनों से नियम बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रचार करने के लिए निकले तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उन्हें बपतिस्मा दिया तो कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। तो ये नियम बना हुआ है यीशु मसीह से चेलों के जीवन में और 120 लोगों के जीवन में, फिर अन्य जातियों के जीवन में, सामरियों के जीवन में, और उन 12 लोगों के जीवन में, और फिर उसके बाद हम लोग के जीवन में, और बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके जीवन में। ये नियम बना है, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। आगे, जिससे वह ठोकर खाकर, अब देखिए उन लोग ठोकर खा रहे हैं, आज्ञा ना मान करके ठोकर खा रहे हैं और लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। आगे, चित गिरे। अब ये ठोकर खा करके जो आज्ञा नहीं मान रहा है, इस नियम को नहीं मान रहा है, वो चित्त गिरेंगे। आगे, और घायल हो जाएंगे और फंदे में फंसकर पकड़े जाएंगे। जो आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम नहीं मानेगा वो ठोकर खाकर चित्त गिरेंगे और आगे घायल हो जाएंगे और फंदे में फंसकर पकड़े जाएंगे। यिर्मयाह 8 अध्याय, उसका यिर्मयाह 8 अध्याय देखिए, बहुत सुंदर बात लिखी है। 8 का उसका 8 और 9 पद, 8 का 8 से 9। तुम कैसे कहते हो हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने यानी जो डॉक्ट्रिन लिखने वाले जो शास्त्री हैं, परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को निकाल करके डॉक्ट्रिन बना दी है। वो डॉक्ट्रिन लिख दिया है उनके शास्त्रियों ने, उसका झूठा विवरण, परमेश्वर के वचन का झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। ये जितनी भी डॉक्ट्रिन लिखी गई हैं, ये शैतान की ओर से लिखी गई हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब है अलग अलग चर्च और उनके अपने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग चर्च उनके अपने अपने सिद्धांत। वो बाइबल के पूरे नियमों को नहीं मानते हैं, वो अपने चर्च के सिद्धांत को मानते हैं, उसमें वो दृढ़ और अटल रहते हैं। इन लोगों के विषय में यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, यिर्मयाह क्या भविष्यवक्ता क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। बुद्धिमान लज्जित हो गए। देखिए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग जब इन लोग बहकाते हैं तो वो लज्जित हो जाते हैं। अरे बाइबल में तो ऐसा लिखा है, मगर ये ऐसा बोल रहा है, क्या बात लिख रहा है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत गजब का प्रकाशन दिया और वचन से गुमराह कर दिया उनको। अपनी डॉक्ट्रिन में उनको क्या किया, अपने सिद्धांत में उन्हें फंसा दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा दिया। और बुद्धिमान क्या कर रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं। क्या लिखा है, वह विस्मित हुए और पकड़े गए। आगे
देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उसको ठुकरा दिया, उसको निकम्मा जाना। हम चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, पौलुस चिल्ला चिल्ला करके बोलता रहा, पतरस चिल्ला चिल्ला करके बोलता रहा, लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लग गए, उद्धार बोले, ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और पतरस प्रचार करने लगा और पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। पतरस कह रहा, मैं कौन होता हूं जो जल की धार को रोक सकता हूं। इन लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किए हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, ये पकड़े जाएंगे। और इनके बहकावे में आने वाले बुद्धिमान लोग विस्मित हो रहे हैं और लज्जित होंगे। आगे, उनमें बुद्धि कहाँ रही। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले इन डॉक्ट्रिनों के चक्कर में, इन चर्चों के चक्कर में और उनके अपने सिद्धांतों के चक्कर में फंसे जा रहे हैं और उन्हीं को मान रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ मान रहे हैं। बाइबिल उनके पास होते हुए भी वो बाइबिल को पढ़ नहीं रहे हैं। तो उनमें बुद्धि कहाँ है? जो वचन के साथ में रखते हुए वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें बुद्धि कहाँ है? और उन डॉक्ट्रिनों के चक्कर में, उन बहकाने वालों के चक्कर में आ रहे हैं, उनमें बुद्धि कहाँ रही? ये पकड़े जाएंगे। जो बात यशायाह नबी ने कहीं, फिर से पढ़ लेंगे उसमें यशायाह क्या कह रहा है। तुम कैसे कह सकते, नहीं, यशायाह 28:13, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर। अब ये जो वचन जा रहा है, मैं 12 वीडियो बना चुका हूं अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। यहोवा का वचन सुनने जो सुन रहे हैं उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, 2 बार बोल रहा है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, फिर नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। ये जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, ये अपनी हठधर्मता दिखा रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। और जो लोग उनके भरमाने में आ रहे हैं, ये विस्मित हो रहे हैं और ये चित्त गिरेंगे और पकड़े जाएंगे, फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करें, परमेश्वर का प्रेम करें और उसके पीछे चलें, तभी बच सकते हैं, नहीं तो बचेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है। अभी तो जैसा मर्जी कर लो, लेकिन एक दिन आएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, सोशल मीडिया के माध्यम से हूँ, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है, उसको देख करके समझ जाएं कैसे पकड़े जा रहे हैं लोग, कैसे लज्जित किए जा रहे हैं लोग। ये परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाले लोग हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो निश्चित है उनका परमेश्वर, हमारा रक्षक होगा, हमारी ढाल होगा, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर होगा, हमें हर मुसीबतों से, हर खतरों से बचाने वाला परमेश्वर होगा। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानता है, भूलेगा नहीं, पहचानता है। जो उसकी वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने आशीष पाई होगी। और भी सब्जेक्ट हैं, आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कंटिन्यूस लेकर के आ रहा हूं, ताकि वचन के भेदों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में खोलता जाऊं और जिससे आप लोग प्रकाश में आए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, मेरे YouTube से निकाल करके शेयर करें। पार्ट बाय पार्ट में मैं बना करके डाल रहा हूं, ताकि सब लोग आशीषित होने पाएँ। तो आप भी इस काम को निरंतर जारी रखें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग वाकई में जागरूक हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों की रक्षा करे, आप सबों की सुरक्षा करे। आज की रात आपके जीवन में एक परिवर्तन की रात हो, एक बड़े छुटकारे की रात हो, चंगाई की रात हो। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।
संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।